हेलो दोस्तों, आर्यश्वर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आज स्टैटिक्स पार्ट 4 देखेंगे। स्टैटिक्स पार्ट 4 में माध्य, माध्यिका और बहुलक हमने ये तीनों चीज पढ़ लिया है। आज इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है उस रिलेशन पे देखते हैं। प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी एसएससी में इस माध्य, माध्यिका और बहुलक के संबंध से क्वेश्चन आया था। इसमें एक फॉर्मूला होता है, रिलेशन क्या होता है इंग्लिश में देख लीजिए प्यारे साथियों को, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो इसमें क्या रिलेशन होता है फटाक से देखेंगे। तो इसमें बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। क्या होता है, 2 गुणे माध्य। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, मोड। इंग्लिश में क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, मोड 3। माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन, MEDIAN, मीडियन माइनस 2 गुणे मीन। ये इंग्लिश में टर्म हो गया प्यारे साथियों। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब इस पर बेस्ड हम एक एग्जांपल समझते हैं। इस पर बेस्ड एग्जांपल क्या है, किन्हीं दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य और बहुलक क्रमशः 42 और 60 है, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि बहुलक और माध्यिका में क्या रिलेशन है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। तो हम इसके इस फॉर्मूले पे रखते हैं, इसको पुट करते हैं वैल्यू को। क्या है, बहुलक बराबर क्या दिया है, पहले यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं सॉल्व करने से पहले। प्यारे साथियों, अभी यहाँ पे हम सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए बहुलक और माध्य, माध्यिका का फॉर्मूला लिख रहे हैं। लेकिन जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, इस फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका होता है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। तो अभी क्या हो जाएगा, बहुलक क्या दिया है, इसमें क्या क्या दिया है पहले ये पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। किन्हीं दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य और बहुलक क्रमशः 42 और 60 है, तो माध्यिका दिया है। मतलब मुझे बहुलक दिया है और क्या दिया है, माध्य दिया है, मुझे माध्यिका निकालना है। तो बहुलक क्या दिया, कितना दिया है, बहुलक 60 दिया है, तो 60 रखेंगे, फिर बराबर रखेंगे। जो चीज नहीं दिया है उसको हम x मान लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई x, तो यक्ष मान लिया, माइनस 2 मल्टीप्लाई माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 42, तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 42 टू कितना होता है, 2 टू जा 4, तो 4 जाएगा 84 हुआ। फिर अभी क्या करेंगे, ये जो 60 है ये 84 उधर माइनस में है, इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये 84 बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्यारे साथियों। 3x बराबर क्या निकल के आएगा, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14 आएगा। तो x की फाइनली वैल्यू निकल के कितना आएगा, 144। ये 3x यहाँ पे x के साथ में मल्टीप्लाई था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना निकल के आएगा, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। तो फाइनली x की वैल्यू मतलब x बोलिए तो क्या, x को हम क्या माने थे, x को माना था मैंने माध्यिका, तो माध्यिका आपका क्या निकल के आया प्यारे साथियों, x क्या निकल के आया 48 आया, तो आपका माध्यिका क्या है 48 है। ओके प्यारे साथियों, यहाँ पे आज हम देखेंगे रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब होता है परास, जिसको हिंदी में परास बोलते हैं। ये क्वेश्चन अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है प्यारे साथियों। प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछा गया है एक क्वेश्चन, तो हम पहले रेंज के बारे में समझ लेते हैं कि रेंज होता क्या है। तो रेंज के बारे में हम समझेंगे, रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब होता है, रेंज बराबर क्या होता है, लार्जेस्ट टर्म, लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म। मतलब जो भी आपको डेटा गिवन होगा उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा और जो सबसे छोटा नंबर होगा उनका डिफरेंट ही हमारा रेंज कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 7 21, कोई भी रैंडम डाटा ले लेता हूं मैं, कोई क्वेश्चन नहीं है ये, एक एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। अब ये डेटा गिवन है 7, 21, 35, 45, 69, 85, 12। ये डेटा आपको गिवन है
और इसमें कह रहा है कि मुझे रेंज बता। प्यारे साथियों, अब इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर देखते हैं इन गिवन डेटा में। सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है? सबसे लार्जेस्ट नंबर मैं देख रहा हूँ कि 89 है। तो सबसे पहले यहाँ पे 85 सॉरी 85 है, ये 89 नहीं है, 85 लिखेंगे। रेंज को हम आर से डिनोट करते हैं। अभी मैंने जस्ट पहले ही लिखा है, रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म। तो सबसे बड़ा टर्म हमारा दिख रहा है कि 85 है। अब इसमें सबसे छोटा टर्म देखते हैं कौन सा है। सबसे छोटा टर्म 7 है ना प्यारे साथियों। अब इनका डिफरेंट ले लेते हैं। तो 85 में 7 माइनस होगा, कितना आएगा? 70 कितना आएगा? 78 आएगा। हो गया प्यारे साथियों। आज स्टैटिक्स पार्ट 4 यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद प्यारे साथियों।